सिर्फ एक क्लिक में किसी भी सैमसंग डिवाइस के फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक को बाईपास करें आई मोबाइल ड्रॉइड किट सॉफ्टवेयर के साथ। फ्री में इसे ट्राई कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। ये विंडोज़ और मैक दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आता है। कस्टमाइज टेक्नोलॉजी है, हर फोन हर टैबलेट सपोर्ट करता है। 100% डेटा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है और आपका सक्सेस रेट भी लगभग 100% रहता है। और इसके अलावा कुछ और दिक्कत होता था, आई मोबाइल का बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट आपके साथ है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक करें। हेलो गाइस, दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आई नो कि आप एक्साइटेड होंगे काफ़ी कि कैसे और कितनी जल्दी हम एंड्रॉयड 12 का एक्सेस कर सके। बहुत ही जल्दी ये रिलीज़ होने वाला है स्टेबल वर्जन और आप सभी इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको हम इसके कुछ की हाईलाइट फीचर्स के बारे में बताएंगे जो आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन और लुक के बारे में। सबसे ज़्यादा चेंजेस इसमें किया गया है और लुक और डिज़ाइन को इस बार नाम दिया है इसने मटेरियल यू का। और इसमें क्या होगा कि अब आप जो भी वॉलपेपर इस्तेमाल करेंगे तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली पूरा जो आपका थीम होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी आपका जो डायल पैड हो गया, आपका जो मेन्यू आइकन्स हो गए, आपके जो ऊपर के सेक्शंस हो गए, क्विक सेटिंग्स हो गए, वो सब चीज़ का कलर जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि थीम चेंज हुआ, लेकिन वो एक्चुअली थीम चेंज नहीं होगा, वो सब चीज़ पर्सनलाइज हो जाएगा। और पर्सनलाइजेशन का भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे जो स्टार्टअप मेनू होता है वो अभी आपको जो आता है स्टार्ट, रीस्टार्ट और जो भी रहता है, तो वो अब बिल्कुल राउंड शेप में आपको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस आपको डिज़ाइन में मिलेगा। अगर आप क्विक सेटिंग्स मेन्यू की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है वो आइकन्स पहले राउंड रहते थे, छोटे छोटे रहते थे, अब ये बड़े हो जाएंगे और स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में आपको दिखेंगे इस तरीके से। इवन आप इनको स्लाइड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर उधर भी कर सकते हैं एडजस्ट, और पहले से काफ़ी बड़े रहेंगे। जो वॉल्यूम को स्लाइडर है वो भी काफ़ी मोटा चौड़ा रहेगा और नीचे तक आप पूरे मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हैं। अब दूसरा मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है इसके प्राइवेसी और सिक्योरिटी में। दोस्तों यहाँ पे जो प्राइवेसी सिक्योरिटी में चेंजेस किया गया, सबसे बड़ा कैमरा और माइक को लेकर किया गया है। बहुत सारे ऐप आपके बिना परमिशन के कैमरा इस्तेमाल कर लेते हैं, माइक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हो, या फिर हो तो आपको मालूम हो, ये दोनों को इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि जब भी कोई ऐप आपका कैमरा या माइक इस्तेमाल करेगा, यूज़ कर रहा होगा, तो वहाँ पे ऊपर में आपको एक लाइट इंडिकेट होगा जो कि आपको बताएगा कि आपका माइक या कैमरा इस्तेमाल हो रहा है। और आप नीचे सेटिंग में जाके आप देख पाएंगे कौन सा ऐप करंटली ये इस्तेमाल कर रहा है। आप चाहे तो इवन उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप टेम्पररी कुछ समय के लिए जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अब एक और आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी को ही लेके। जैसे आप लोकेशन का जो बात करते हैं, लोकेशन एक्सेस की बात करें अगर, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ था कि बिल्कुल अगर आप प्रिसाइज लोकेशन आपका जाता था, मतलब अब क्या है कि अब आपको यहाँ पे आप चाहें तो आपके ऊपर है कि किस ऐप को आप क्या देना चाहते हैं परमिशन। दो तरह का परमिशन मिलेगा। एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन देना चाहते हैं उस ऐप को कि आपका वो अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पता है कर पाए, या फिर आप प्रिसाइज बिल्कुल सही ठीक ठाक एकदम लोकेशन, आपका एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस अप्रॉक्स की ज़रूरत होती है, प्रिसाइज देने की ज़रूरत नहीं होती है लोकेशन। जैसे वेदर वगैरह हो गया कि आप हाँ कहाँ पे हैं, तो उस हिसाब से आप अगर यहाँ पे अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में है तो आप वहाँ पे जान पाए। तो इसलिए उन लोगों को अब आप अप्रॉक्स लोकेशन दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि ये वो लोग वही। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा अपडेट है। अब इसमें आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर मिलेगा। अलग से आपको कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना होगा, यहाँ पे दिया जाएगा जिसमें आप वीडियो अपने स्क्रीन का बना पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलेगा लाइट में कि आप एक्स्ट्रा डिम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम मतलब आप जैसे रात के दौरान आप में ऑलरेडी ऑप्शन था एंड्रॉयड में कि आप अपने लाइट को मध्यम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिलेगा। यानी पूरा मान लीजिए लाइट ऑफ है और आपकी आंखों को स्ट्रेन नहीं पड़े, इसलिए आप बिल्कुल मैन्युअली उसे खसका के एकदम लो कर सकते हैं ताकि आप बस आपको सुकून मिले और अच्छे से पढ़ सकें, इवन सारे लाइट बंद होने के बाद भी, जीरो लाइट के सिचुएशन में भी। इसके बाद एक और फीचर है, अगर आप रिमोट कंट्रोल की तरह अपने टीवी का या फिर आप किसी चीज़ का भी रिमोट एज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर पाएंगे। इवन आपके उस फ़ोन में IR सेंसर नहीं रहेगा। तब आप कहेंगे कि अब ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, इसके लिए गूगल क्रोम कास्ट आपके उस टीवी में होना चाहिए बस।
तो आप ये कर पाएंगे इस हिसाब से। ओके, तो इसमें आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है। रिमोट कंट्रोलर भी भूल जाएगा तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके अलावा जो लास्ट फीचर है वो ये है कि आप जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि iOS में, आईफोन में क्या होता है कि वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ पे भी अब ऐसा ही करना, जो ऐप्स आप मान लीजिए 3, 4, 5 दिन या हफ्ते में ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऑटोमेटिकली उसका जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो गया। शॉर्टकट नहीं, वही ऐप का स्टार्ट मेन्यू जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो आइकॉन क्रिएट हो जाएगा एक जगह, जहाँ से आप आराम से उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये एंड्रॉयड 12 अच्छा लगा होगा, इसके सारे फीचर, और बहुत ही जल्दी रोल आउट होगा पूरा इसका स्टेबल वर्जन। तो आप एक्साइटेड होंगे इस्तेमाल करने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।